1. वचन परमेश्वर था। यूहन्ना की पुस्तक का केंद्र क्या है और मसीह के व्यक्तित्व को समझने में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मत्ती 17 में यीशु के रूपांतरण के समय पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रकट करता है, ये घोषणा करते हुए, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं प्रेम करता हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। मत्ती 17:5 पिता ने 3 चेलों को यीशु के शब्द सुनने और उनके प्रति आज्ञाकारी होने का आदेश दिया। आगे जाकर महान आज्ञा में हम देखते हैं कि वह अपने सब चेलों को कहता है कि वे सब राष्ट्रों को उसके सब आदेशों पर चलने की शिक्षा देने को कहता है। मत्ती 28:20। अगर कभी ऐसा समय है जब कलीसिया को यीशु के इन शब्दों को सुनने की आवश्यकता है, तो वह अब है। हमें अपने पाप के अंधकार में डूबे संसार में ज्योति प्रकट करने के लिए यीशु के शब्दों की आवश्यकता है। यूहन्ना बार बार हमारा ध्यान इस प्रश्न की ओर ले जाता है, वाकई में यीशु कौन है? व्यक्तिगत रीति से मुझे इस बात पर एक विशेष बल होने के कारण यूहन्ना की पुस्तक से पढ़ाना अत्यंत भाता है। यूहन्ना की पुस्तक मत्ती, मरकुस और लूका के संयुक्त का अर्थ एक साथ देखना है, सुसमाचारों से बिल्कुल भिन्न है। पहले 3 सुसमाचार यीशु के कार्यों और शिक्षाओं पर ज्यादा केंद्रित हैं, जबकि यूहन्ना का ज्यादा केंद्र इस बात पर है कि यीशु कौन है। ये संभव है कि यूहन्ना ने पहले से ही वो पढ़ लिया हो जो अन्य सुसमाचारों के लेखक यीशु के बारे में लिखते हैं, क्योंकि ज्यादातर बाइबल समीक्षक मानते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार लगभग 90 ईसा पश्चात लिखा गया था। यूहन्ना यीशु के जीवन में उसके जन्म, बपतिस्मे, जंगल में उसकी परीक्षा, गतसमने में उसकी पीड़ा, उसके उठाए जाने, दुष्ट आत्माओं से सामने और दृष्टांतों जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को छोड़ देता है। यूहन्ना कई ऐसी बातें भी शामिल करता है जिनके बारे में औरों ने नहीं लिखा, जैसे कि यीशु द्वारा पानी को दाखस में बदलने का वाकया, जिसे यीशु का पहला आश्चर्य कर्म मान गया। स्वर्ग से आने का नजरिया प्रस्तुत करता है, इस बात को दर्शाते हुए कि वो परमेश्वर है। यूहन्ना का जोर यीशु को स्वर्ग से आया हुआ प्रस्तुत करने पर है, ये दर्शाते हुए कि वो परमेश्वर है। यूहन्ना के सुसमाचार को एक उद्देश्य के साथ लिखा गया है और इसकी मुख्य मंशा यीशु को प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के रूप में प्रस्तुत करने की है। क्राइस्ट शब्द इब्रानी भाषा में मसीह का अनुवाद है। इस पुस्तक का मुख्य पद इसके अंत में मिलता है। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में।